नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो में 3 महत्वपूर्ण जानकारियां लेके आया हूं। दोस्तों, हाल फिलहाल में वित्त मंत्रालय द्वारा एक आदेश जारी किया गया था। जब डीएडीआर की बढ़ोतरी 50% पहुंची थी तो कुछ अलाउंसेस में बढ़ोतरी की गई थी। उन्हीं में से एक अलाउंस जो पूर्व सैनिकों को मिलता है उसमें 6,750 से बढ़ा करके 8,438 रुपए कर दिया गया था। दोस्तों, अब इसको लेकर के, इसी अलाउंस को लेकर के माननीय कोर्ट का एक फैसला आया है, जिसमें माननीय कोर्ट ने पेंशनर के फेवर में फैसला सुनाया है। जिन पेंशनर को 8,438 रुपए हर महीने का यह अलाउंस नहीं मिलता था, उस अलाउंस को भुगतान करने के लिए पीसीडीए को आदेश दे दिया। जी हां दोस्तों, क्या है यह अलाउंस, किनको मिलता है और आगे और किन पेंशनर को मिल पाएगा इस फैसले के जरिए, उसके बारे में आगे जानेंगे। माननीय कोर्ट का जजमेंट का कॉपी आपको दिखाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अक्टूबर के महीने से अब 58% डीआर के हिसाब से पेंशन का मैसेज स्पर्श ने दे दिया है। जी हां, 58% डीआर इंप्लीमेंट होने के बाद आपके खाते में कितना पेंशन आएगा, अब आगे वो भी समझाऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको चार्ट भी दिखाऊंगा कि अक्टूबर महीने में आपके खाते में कितना पेंशन आना चाहिए। स्पर्श का मैसेज हो सकता है सभी पेंशनर्स के पास अभी ना पहुंचा हो, लेकिन स्पर्श ने एडवांस इंटीमेशन का मैसेज देना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में आप चिंतित ना हो। अगर स्पर्श का मैसेज नहीं भी आया है तब भी आप चिंतित ना हो। 58% डीआर के हिसाब से कितना पेंशन बनेगा, कब तक खाते में आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर किसी का लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू डेट निकल चुका है तो इमीडिएटली लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइफ सर्टिफिकेट समय से सबमिट नहीं करेंगे तो आपका पेंशन रुक सकता है दोस्तों। जी हां, इसके साथ ही साथ भारतीय पोस्ट और ईसीएचएस ने मिलकर एक अच्छी सेवा की शुरुआत की है। लाखों की संख्या में पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। आगे इसके बारे में भी आगे जानेंगे दोस्तों। तो चलिए इन्हीं विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, ये सामने के आंकड़े देखिए दोस्तों। अभी भी बहुत संख्या में ऐसे पेंशनर्स, ऐसे व्यूअर्स हैं जो चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है। सैनिक पाठशाला को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन वीडियोस देख रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है, आप वीडियोस देखें, लेकिन आने वाले समय में आपको कोई नुकसान ना हो, आपसे कोई महत्वपूर्ण सैनिक पाठशाला की जानकारी छूट ना जाए, इस बात को इंश्योर करने के लिए आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट देखते रहिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन एक ही बार किया जाता है। लेकिन अगर किसी ने सब्सक्राइब किया हुआ है, आप अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का एक मिनिमम फीस है, वो आपके विलिंगनेस के ऊपर छोड़ता हूं दोस्तों कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं। बाकी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली जानकारियां आपको निरंतर मिलती रहें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, अदालत का शानदार फैसला। हर महीने पेंशनर के खाते में 8,438 का रास्ता साफ कर दिया। सैकड़ों पेंशनर्स को होगा फायदा। जी हां दोस्तों, माननीय अदालत द्वारा, माननीय एएफटी द्वारा एक फैसला दिया गया है सीएए को लेकर के, कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस। जी हां, सबसे पहले तो मैं आपको सीएए को लेकर के जो माननीय कोर्ट से फैसला आया है उसको दिखाता हूं। चलिए उसको देखते हैं दोस्तों। माननीय एएफटी का 9 अक्टूबर 2025 का ये जो आदेश आप देख पा रहे हैं, ये आदेश बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। और ये आदेश निकला है दोस्तों माननीय एएफटी लखनऊ बेंच का, सर्किट बेंच है जो कि नैनीताल में है, वहां से निकला हुआ है। महत्वपूर्ण आदेश है। और यह आदेश निकला है दोस्तों सीएए को लेकर के। जी हां, पेंशनर को जो हर महीना 8,438 रुपए लागू है, बहुत सारे पेंशनर्स को नहीं दिया जाता। तो इसी को लेकर के पेंशनर ने जब केस किया, माननीय कोर्ट ने पेंशनर के फेवर में जजमेंट दे दिया दोस्तों। जी हां, और यह मुद्दा है दोस्तों, पेंशनर 100% डिसेबल्ड पेंशनर थे। उनको पहले तो उनको डिसेबिलिटी एलिमेंट भी नहीं मिलता था, क्योंकि वो नाना केस से रिटायर हुए थे। नाना मतलब neither attributable nor aggravated। तो ऐसे केस में डिसेबिलिटी पेंशन अमूमन नहीं दिया जाता, लेकिन माननीय कोर्ट के आदेश पर इन पेंशनर को डिसेबिलिटी पेंशन 100% मिलना शुरू हो गया था। लेकिन डिसेबिलिटी पेंशनर जो कि 100% डिसेबल्ड होते हैं, उनके लिए और एक अलाउंस लागू है, और वो है सीएए, यानी कि कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस। अगर किसी को 100% डिसेबिलिटी मिला हुआ है, उनका अगर डिसेबिलिटी एग्रेवेटेड या एट्रीब्यूटेबल है, तो ऐसे केस में अगर आरएमबी के दौरान उनको सीएए अगर रिकमेंड किया गया है तब जाकर के मिलता है। लेकिन इन पेंशनर का ना तो एट्रीब्यूटेबल एग्रेवेटेड था पहले केस,
ना ही उनको सीएए मिलता था, ना डिसेबिलिटी मिलता था। पहले इन्होंने केस जीत करके डिसेबिलिटी एलिमेंट तो ले लिया, लेकिन इनको सीएए नहीं मिल रहा था, तो सीएए को केस को लेकर के वो मान्य कोर्ट के पास दोबारा चले गए और मान्य कोर्ट ने पूरी चीजों को सुनवाई करते हुए आखिरकार ये पाया कि अगर पेंशनर 100% डिसेबल्ड हैं तो इनको आप सीएए दीजिए। जी हाँ, सरकार के खिलाफ फैसला देते हुए, पीसीडीए के खिलाफ फैसला देते हुए मान्य कोर्ट ने 2 टूक कहा कि आप इनका सीएए ग्रांट कीजिए। यहां देखिए जो फाइनल जजमेंट है वहां पर उसके लाइन में मान्य कोर्ट ने क्या कहा है, In view of the above original application number 921 of 2024 deserves to be partly allowed, hence partly allowed. The impunged order, if any, rejecting the applicant's claim for grant of constant attendance allowance is set aside. यानी कि कोई अगर ऐसा आदेश है जो उनको सीएए मिलने से रोकता है तो उसको हम दरकिनार कर देते हैं। The applicant is entitled to get constant attendance allowance with effect from 3 years preceding the date of filing of original application. कहने का मतलब है एरियर उनको केवल 3 साल का मिलेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है इसके ऊपर, लेकिन कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस इनको देना पड़ेगा। The respondents are directed to grant constant attendance allowance and applicant with effect from 3 years preceding the date of filing original application. The date of filing original application is 12 September 2024. The respondents are further directed to give effect to this order within a period of 4 months from the date of receipt of a certified copy of this order. Default will invite interest 8% per annum till the actual payment. यानी कि दोस्तों मान्य कोर्ट ने साफ साफ 2 टूक कह दिया कि अगर पेंशनर 100% डिसेबल्ड हैं, उनका डिसेबिलिटी को अगर पिछली आदेश में एग्रेवेटेड एट्रीब्यूटेबल मानते हुए उनको डिसेबिलिटी पेंशन दिया गया है तो उनको कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस भी देना पड़ेगा। सीएए जो भी 100% डिसेबिलिटी के साथ अगर कोई डिसेबिलिटी पेंशन ले रहा है, जिनको डिसेबिलिटी पेंशन मिल रहा है, तो उनको सीएए भी मिलना चाहिए, ये मान्य कोर्ट का कहना है। तो ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स हैं जो 100% डिसेबल्ड तो हैं लेकिन फिर भी उनको सीएए नहीं मिल रहा है। तो ऐसे कैटेगरी के पेंशनर्स अगर आप हैं या आप किसी को जानते हैं तो वो भी इसी तरीके से मान्य कोर्ट से फैसला दिला करके, फैसला ले करके सीएए को लेकर के उसका फायदा ले सकते हैं। दोस्तों ये कहीं ना कहीं जो फैसला आया है ये पेंशनर के फेवर में एक बड़ी जीत है। दोस्तों चलिए अगली जानकारी। दोस्तों स्पर्श ने 58% के हिसाब से अक्टूबर का पेंशन भुगतान का दे दिया एडवांस मैसेज, 31 अक्टूबर को आएगा खाते में। देखें चार्ट। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं 58% डीएडीआर लागू हो चुका है। अब हमारा अक्टूबर महीने का पेंशन 58% के हिसाब से आएगा, जिसका एडवांस इंटीमेशन का मैसेज स्पर्श द्वारा दे दिया गया है, जो मैसेजेस आप देख रहे हैं। अब 31 अक्टूबर को अक्टूबर महीने का पेंशन खाते में आ जाएगा। दोस्तों इसको लेकर के जो एक 58% के हिसाब से आपको कितना पेंशन मिलेगा उसका चार्ट आपको दिखाना चाहूंगा। चलिए पहले चार्ट देखते हैं। दोस्तों 58% हमारा डीएडीआर जुलाई 2025 से हो चुका है। अब अगले महीने से यानी कि ये अक्टूबर का महीने का जो पेंशन आएगा, इस पेंशन से आपके खाते में 58% डीआर के हिसाब से कितना पेंशन क्रेडिट होगा उसी का चार्ट आप सामने देख पा रहे हैं। मैंने सिपाही से लेके आगे रैंक तक का पूरा लिया हुआ है। आपका लेंथ ऑफ सर्विस से के हिसाब से यहाँ पर मैंने ओआरओपी 3 का पेंशन के साथ इसको कैलकुलेट किया। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर एक सिपाही 15 साल लेंथ ऑफ सर्विस वाले की बात करें तो उनका आज के डेट में ओआरओपी 3 के हिसाब से जो बेसिक पेंशन है वो 20,325 रुपए है। तो उनको 55% के हिसाब से कुल पेंशन मिल रहा था 31,504 रुपए। लेकिन चूंकि अब डीएडीआर 58% हो गया है तो अब उनको पेंशन मिला करेगा 32,114 रुपए, यानी कि उनका हर महीने का इंक्रीज 610 रुपए का हुआ। वहीं अगर मैं ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट सिपाही 15 साल वाले पेंशनर के फैमिली पेंशनर की बात करूं तो ओआरओपी 3 में उनका बेसिक पेंशन आज के डेट में 12,195 है। उनको 55% डीआर लगा के 18,903 रुपए कुल पेंशन मिल रहा था, जो अब 58% के डीआर के हिसाब से हर महीने का उनको खाते में आया करेगा 19,269 रुपए। और उनका मंथली जो इंक्रीज हुआ है, जो बढ़ोतरी हुआ है वो 366 रुपए का हुआ है। उसी हिसाब से आपका रैंक जहां भी है, आपका बेसिक पेंशन जहां भी है, उसको आप यहां पर देखकर समझ सकते हैं। ये साइड वाला ये सर्विस पेंशनर के लिए है और उसी रैंक का हिसाब से आगे वाला ये दोस्तों ये ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट का आंकड़ा है, आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा इस चार्ट में अगर आपका पेंशन नहीं है, पहले तो आप चार्ट को पॉज करके समझ लीजिएगा। आप अपना बेसिक पेंशन के हिसाब से यहां अगर मैच हो रहा है तो आप देख लीजिएगा कितना पेंशन आपके खाते में आएगा। आगे और भी रैंक हैं, ये देखिए ऑनरेरी कैप्टन तक का मैंने लिया हुआ है। ये देखिए अब कितना आया करेगा आपके खाते में।
अगर इस चार्ट में आपका पेंशन कहीं भी मौजूद नहीं है तो आगे मैं बकायदा बोर्ड में कैलकुलेशन करके समझा दूंगा, बिल्कुल आसान तरीके से 5 सेकंड के अंदर आप अक्टूबर महीना या उससे आगे 58% डीआर के हिसाब से आपके खाते में कितना पेंशन आएगा वो खुद ही निकाल पाएंगे दोस्तों। अब इस चार्ट को देखने के बाद बहुत सारों के मन में ये सवाल होगा कि इसमें तो मेरा नंबर तो था ही नहीं, मेरा पेंशन तो था ही नहीं। तो आपको एक आसान फॉर्मूला बता देता हूं। आसान फॉर्मूला बताने से पहले एक पेंशन स्लिप देखते हैं, उसी पेंशन स्लिप के बेस पर आगे मैं आपको फॉर्मूला समझाऊंगा। 5 सेकंड क्या 2 सेकंड में भी आप अपना पेंशन 58% के हिसाब से खाते में कितना आएगा वो निकाल पाएंगे। तो चलिए पहले एक पेंशन स्लिप देखते हैं। अब दोस्तों ये जो पेंशन स्लिप आप देख पा रहे हैं ये सितंबर महीने का पेंशन स्लिप है। एक हवलदार रैंक के पेंशनर हैं जिनको एमएससीपी न्याय सुधार मिला हुआ है और एमएससीपी न्याय सुधार के हिसाब से 24 साल लेंथ ऑफ सर्विस का वो पेंशन ले रहे हैं, हवलदार श्री ब्रह्मानंद यादव। अब देखिए उनका बेसिक पेंशन जो सर्विस एलिमेंट है 26,825 है, डिसेबिलिटी एलिमेंट 12,072 रुपए है और कुल डीआर उनको मिल रहा था 21,394 रुपए। टोटल मिलाकर के उनका पेंशन खाते में आ रहा था 60,291 रुपए। ये आप यहां पर देख पा रहे हैं, सितंबर महीने का है, ये 55% डीआर के हिसाब से है। अब इन पेंशनर का जो भी कम्यूटेशन कटता है तो वो माइनस होगा, अगर उनका कोई और रिकवरी है तो वो माइनस होगा, लेकिन इनका कोई भी रिकवरी नहीं है, यानी कि इन्होंने शायद कम्यूटेशन भी नहीं लिया है, इसलिए इनका जितना भी पेंशन बन रहा था उतना पेंशन 60,291 रुपए सितंबर महीने तक खाते में क्रेडिट हो रहा था। लेकिन अब की बार आगे अक्टूबर महीने से या आगे जब तक 58% डीए रहेगा तब से लेके तब तक उनका कितना पेंशन खाते में क्रेडिट होगा वो मैं आगे आपको बोर्ड में बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूंगा दोस्तों। अब उसमें उनका बेसिक जो था, बेसिक था 26,825 रुपए। उनका डिसेबिलिटी भी था उनका दोस्तों, उनका डिसेबिलिटी एलिमेंट कितना उनको मिल रहा था वो 12,072 रुपए, 12,072 रुपए मिल रहा था उनका डिसेबिलिटी। तो टोटल मिलाकर के इनका जो इमोल्यूमेंट बनता है वो 38,897 बनता है दोस्तों, 38,897 बनता है। अब जिनको डिसेबिलिटी मिल रहा है दोस्तों उनको डिसेबिलिटी के ऊपर भी डीआर मिलता है। जी हां, अब ब्रह्मानंद जी यादव जी की मैं बात करूं तो कुल मिलाकर के सर्विस एलिमेंट डिसेबिलिटी एलिमेंट मिला के जितना हो गया उसके ऊपर अब लगेगा 58% डीआर, और 58% अगर आप डीआर लगाएंगे तो उनका पेंशन कितना बनेगा। आसान फॉर्मूला यही है, क्योंकि दोस्तों शॉर्ट फॉर्मूले बनाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, तब जाकर के शॉर्ट फॉर्मूले बनते हैं। और कभी कभी हो सकता है शॉर्ट फॉर्मूले से सैकड़ों में एक आध पेंशनर्स का बिल्कुल टू द पॉइंट मैच ना हो रहा हो, 1 रुपए या 2 रुपए का डिफरेंस आ रहा हो, लेकिन ज्यादातर पेंशनर्स का शॉर्ट फॉर्मूले से सही आंकड़ा निकलता है दोस्तों। मैंने 3 महीने का डीएडीआर का भी आपको शॉर्ट फॉर्मूला दिया था 0.09 वाला, और अक्टूबर के महीने में अब जब 58% डीआर के हिसाब से कितना पेंशन आएगा ये बता देता हूं, 38,897 रुपीज। 38,897 रुपीज को अगर आप 1.58 को मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, पूर्ण कर देंगे 38,897 इंटू 1.57 तो ये निकलता है दोस्तों 61,457.26, 61,457.26, और इनका ये राउंड ऑफ करके कितना बनेगा 61,458 रुपीज। जी हां, 58% डीआर के हिसाब से ब्रह्मानंद जी को जो पेंशन अक्टूबर महीने में मिलना है वो कितना मिलना है 61,458 रुपए, और उनको एडवांस इंटीमेशन का मैसेज भी आ चुका है। ये देखिए हूबहू है, आपको समझ में आ गया। शॉर्ट जो मैंने फॉर्मूला बनाया है वो काम कर रहा है, इसका मतलब हो सकता है एक आध किसी पेंशनर का 1 रुपए का 2 रुपए का डिफरेंस आ जाए, लेकिन वो भी नहीं आएगा, ज्यादातर पेंशनर्स का सही आंकड़ा आएगा दोस्तों। अगर यही ब्रह्मानंद जी को अगर ये डिसेबिलिटी ना मिल रहा होता तो उनका जो डीआर लगता वो केवल इस पे लगता, यानी कि 26,825 इंटू 1.58। समझ गए होंगे दोस्तों अभी कि आपको कितना इस महीने का पेंशन आपके खाते में आएगा। किसी का अगर कम्यूटेशन करता है तो उसको माइनस करना पड़ेगा, अगर सीएए मिलता है या एफएमए मिलता है तो उसको आपने प्लस करना पड़ेगा। तो ये है दोस्तों आसान सा फॉर्मूला डीए के साथ आपका पेंशन को कैलकुलेट करने का, अगले महीने से आने वाला पेंशन को निकालने का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर दोस्तों। ईसीएचएस और पोस्ट ऑफिस ने मिलकर के शुरू कर दी शानदार सुविधा, लाखों पेंशनर्स को मिलेगा फायदा। जी हां दोस्तों, अब आपकी दवाई घर में पहुंचेगी, और खास करके वो दवाई जो पॉलीक्लिनिक में नहीं मिलती है। इसको लेकर के एक रिपोर्ट सामने आया है, उसको देखते हैं। दोस्तों आप ये हिंदुस्तान की तरफ से दी गई खबर देख पा रहे हैं।
जो आज की खबर है आप देख पा रहे हैं, पूर्व सैनिकों के लिए शुरू हुई नई सेवा, अब नहीं जाना पड़ेगा अस्पताल। दोस्तों, भारतीय डाक यानी कि इंडियन पोस्ट और ईसीएचएस ने मिलकर के ये शानदार सेवा शुरू की है। पहले एक बार इसका पायलट प्रोजेक्ट चला था और उस पायलट प्रोजेक्ट के सक्सेस हो जाने के बाद अब ये सेवा शुरू कर दी गई है। भारतीय डाक विभाग ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी सेवा शुरू की है। यह सेवा ईसीएचएस के अंतर्गत उन दवाओं के लिए है जो पॉलीक्लिनिक में उपलब्ध नहीं होती हैं। ग्राम स्तरीय यानी कि दोस्तों ये बहुत अच्छी सुविधा है। अगर आपको पॉलीक्लिनिक में दवा ना मिले तो वो दवा आपको घर में डिलीवर हो जाएगी। भारतीय डाक विभाग ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को बड़ी सुविधा देते हुए दवाओं की होम डिलीवरी सेवा शुरू की है। यह सुविधा पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना यानी कि ईसीएचएस के अंतर्गत उन दवाओं के लिए है जो ईसीएचएस की पॉलीक्लिनिक में उपलब्ध नहीं होती हैं। इस नई सेवा को पूर्व सैनिक विभाग यानी कि डीएसडब्ल्यू के सहयोग से लागू किया गया है। इस पहल में ईसीएचएस पॉलीक्लिनिकों में मौजूद ग्राम स्तरीय उद्यमियों को सामान्य सेवा केंद्र यानी कि सीएससी को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। आगे देखिए दोस्तों, कहां-कहां कितने सेंटर खुले हैं वो भी यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया है। ग्राम स्तरीय उद्यमी इन दवाओं की खरीद और पैकेजिंग करेंगे, जबकि उनका परिवहन और घर तक वितरण भारतीय डाक विभाग करेगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पूर्व सैनिकों को दवाओं के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े और समय पर उपचार जारी रह सके। इस सेवा की पायलट परियोजना 31 जुलाई को दिल्ली में शुरू की गई थी। बाद में इसे एनसीआर तक बढ़ाया गया। उसके बाद पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद देश भर के 458 ईसीएचएस स्थानों का मानचित्र किया गया और 17 अक्टूबर से यह सेवा पूरे देश में लागू कर दी गई। यह सुविधा विशेष रूप से उन पूर्व सैनिकों के लिए लाभकारी है जिन्हें इलाज के दौरान तत्काल कुछ विशेष दवाओं की आवश्यकता होती है, लेकिन वे क्लिनिक में उपलब्ध नहीं होती हैं। इन व्यवस्था से समय, मेहनत और अतिरिक्त खर्च तीनों की बचत होगी। ये कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स जिनको दवाइयां नहीं मिल पाती हैं या उम्र दराज वाले पेंशनर्स हैं, उनके लिए अच्छी सुविधा की शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।